हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक ऐसे जबड़ाने में आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री फंक्शन क्या होते हैं और फैक्ट्री फंक्शन को जब हम यूज़ लेते हैं या फिर जैसे हम फैक्ट्री फंक्शन को बनाते हैं तो उस टाइम कुछ मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि स्टार्टर जो बेसिक डेवलपर है जो फ्रेशर डेवलपर वो करते हैं, तो वो आप ना करो, तो उसके लिए हम इस चीज़ को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊँ फैक्ट्री फंक्शन आखिर क्या होती है। तो फैक्ट्री फंक्शन का सिंपल सा बेसिक मतलब होता है कि वो आपको कोई भी आपकी एक फंक्शन है वो आपको पूरे डाटा में प्रोसेस करके आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्ट दे दे, कोई मेथड दे दे जो कि आप उसको फर्दर यूज़ कर पाओ, तो वो सिंपल सा फैक्ट्री फंक्शन होता है। मतलब फैक्ट्री आपका जो फंक्शन हो आपको फैक्ट्री में पूरा माल रेडी करके लास्ट में आपको आउटपुट दे दे कि ये आपका माल है, लो इन्जॉय करो। ठीक है, तो वही फैक्ट्री फंक्शन होता है। बाकी आप इसके अगर और इन डेप्थ अगर जाना चाहते हो फैक्ट्री फंक्शन के, तो आप गूगल करके इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल तो अपने करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप डायरेक्ट आए इस वीडियो पे, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा काइंडली आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, इससे ये वीडियो देखना चालू करो, क्योंकि इस वीडियो इसी का ही पार्ट है। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से बात करने वाला है। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने कोड पे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो मेरी फोटो आ रही है, ये जो यहाँ पे कोने में, तो आपको अगर उससे इश्यू हो रहा है तो बताना, क्योंकि मैं इसको छोटा बड़ा करूँ या नहीं करूँ। मेरे को लग तो नहीं रहा, क्योंकि अपना पूरा कोड क्या बेसिकली यहाँ पे ही हो जाता है, तो इतना वो इश्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले एक फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है। फैक्ट्री फंक्शन आपको क्या है, कोई भी एक डाटा होता है उससे प्रोसेस करके आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्ट या कोई मैथड देता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर आपका सारा आउटपुट होता है जो कि एक क्रीम चीज़ होती है बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास जैसे एक लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो कि अपने को फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा और एक फुल नेम अपने को रिटर्न करेगा। ये एक फैक्ट्री में अपने को भेजना है, ऐसा रॉ मटेरियल है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम रॉ मटेरियल है और अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एक फुल नेम डिजाइन करना, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके हम दो तीन टाइप देखेंगे, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमम फाइ होगा वो हम आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक काम अपना होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा फंक्शन एफ एन, या फंक्शन एफ एन मैंने लिया। एफ एन क्या दो चीज़ लेगा, एक तो एफ नेम लेगा, एक लेगा एल नेम। ठीक है, एल नेम, ये दो चीज़ें ये लेगा। ठीक है, इसने ली। अब इस पर कुछ भी ये प्रोसेस करेगा। अभी क्या अपने में इतना कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो अपने सिंपल सा हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिक सी चीज़ है, इसको हम सारी चीज़ें यहीं पास करेंगे। तो इसके अंदर पहले तो की वैल्यू पेयर भी पास करेंगे, तो सबसे पहले एफ नेम पास करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एल नेम भी पास करेंगे। ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नेम जब सेम हो तो आप उसको डायरेक्टली पास कर सकते हो, आपको पता है। तो फुल नेम, एक मैंने इसको फंक्शन देना है जो कि क्या अपना एक फंक्शन लेगा है, जो कि पूरा लास्ट में वो भी एक रिटर्न करेगा स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि फुल नेम चाहिए ना अपने को। तो एफ नेम आप डाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, एल नेम। ठीक है, बेसिक सा हो गया है अपना। अब इसको सबसे पहले एफ एन क्या है, सबसे पहले तो इसके, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो एफ तो रिटर्न कर रहा है, तो लेट में पर्सन बोल देता हूँ इसको, पर्सन। अब एफ एन क्या दो चीज़ें लेगा, एक तो फर्स्ट नेम लेगा, तो फर्स्ट नेम देता हूँ मैं टेकी। लास्ट नेम लेगा, तो अजय लास्ट नेम दे दिया। अब इसके बाद आप सिंपल सा अगर कंसोल करते हो तो आपको पता है आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये चीज़ें होंगी। तो सिंपल सा वो अभी तक आपको इतना पता है होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये हमने पढ़ा है तो होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए चीज़ें मिल गई अपने को। अब अपने को क्या चाहिए था, फुल नेम चाहिए था। तो फुल नेम अपने कैसे लेंगे, तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ डॉट फुल नेम, तो फुल नेम यहाँ पे आ रहा है, इसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये फुल नेम मेरा आ गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ईजी है, हाँ ईजी है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे इसमें फर्दर कोई जैसे यहाँ पे बहुत सारा डाटा हो, जैसे कि बैंकिंग कोई सर्वर का ले लें, यहाँ पे कोई डाटा आएगा, उस पर पूरी कैलकुलेशन करेगा, फिर आउटपुट में आपको वापस देगा कि आपका बैलेंस डिडक्ट हुआ है नहीं होगा, तो पूरी प्रोसेस होगी उसके बाद होगा। तो इसके साथ अपने को यूज़ लेना, तो इसको हम यूज़ कैसे लेंगे, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, करता हूँ लेट फाइनल आउटपुट। ठीक है, मैंने फाइनल आउटपुट यहाँ पे किया। आउटपुट करके मैं क्या करूँगा, सिंपल सा पर्सन डॉट फुल नेम को मैंने किया कॉल। अब मेरा क्या फाइनल जो आउटपुट है कंसोल डॉट लॉग, तो फाइनल, इसको मैं सिंपल से यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा टेकी अजय आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अपना बेसिक सा कोड रेडी हो गया। बाई चांस यही काम मेरे को और के साथ करना होता, मतलब दो तीन बंदे और होते उनके साथ करना होता है, बाई चांस एक तो ये कोई और है, फिर एक कोई पर्सन और आ गया, पर्सन वन आ गया, उसके लिए मेरे को सेम यही काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मेरे को सिंपल सा यहाँ पे भी एक और करना पड़ेगा, और यहाँ के इसको 1 करना पड़ेगा, और इसको पर्सन 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ अजय बुडानिया, ठीक है, जो कि अपना नाम है, वो मैं इसको दे देता हूँ अजय बुडानिया, ठीक है। तो मैंने अजय बुडानिया दिया। मैं सिंपल सा इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, 1 मिनट, मैंने अजय बुडानिया को प्रिंट किया तो यहाँ पे अजय बुडानिया आ गया है। अभी तक ऐसा चल रहा है, बट यहाँ पे बाई चांस मान लो अपने पास 100 यूज़र हो, तो क्या सबको हम करेंगे? अब इसमें एक चीज़ तो सबसे बड़ी तो कोड आपका रिप्लिकेट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे कोड रिप्लिकेट हो रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी इशू क्या है, आपके पास 100 यूज़र हो, 1000 यूज़र हो, तो सबके लिए आप ये करोगे, तो पहली बात तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मेमोरी रिलेटेड भी इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप मेमोरी 2 बार क्रिएट कर रहे हो, एक ये इसका क्रिएट कर रहे हो, पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फिर एक इसकी क्रिएट कर रहे हो, तो इश्यू बढ़ रहा है ना। तो ये इतना ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं है यहाँ, जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहा था वो एक तो ये इश्यू है, जो कि मोस्टली डेवलपर करते हैं ऐसे, ठीक है। एक तो ये, अब देखते हैं वे टू, सेकंड रास्ता, सेकंड वे टू फिक्स दिस, बट जो सेकंड इश्यू है वो भी एकदम ऑप्टिमम नहीं है, उसकी हम बात करेंगे। उसमें भी क्या इशू, इसमें तो आपको पता चल क्या इशू है। यहाँ पे देखो आप कितने सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, कितनी मेमोरी फालतू में ही आपकी जा रही है। अभी तो ये अपने पास क्या 2 थे, अगर 1000 होते तो कितनी सारी आपकी जो मेमोरी है वो फालतू ही जाती, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेसिक सा एक चीज कर लेंगे, जैसे लेट फुल नेम का आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, अपने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब ये सिंपल सा क्या रिटर्न करेगा, फुल नेम में क्या 2 चीज़ें लेगा, एफ नेम ले लेगा और एल नेम ले लेगा, ठीक है, ये 2 चीज़ें ले लेगा। अब इसको ये रिटर्न कर देगा, एफ नेम रिटर्न कर देगा और एल नेम रिटर्न कर देगा, ठीक है। अरे ये क्या ही कर दिया बबुआ, अपन ने क्या ही कर दिया, ठीक है, अभी ठीक है ना बबुआ। ये अपना होगा एकदम बेसिक सा, ठीक है। मैं अभी क्या इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसको अपने की नीड नहीं है, ठीक है बबुआ। अब लेट यहाँ पे एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपने को एक सिंपल सा एक चीज़ पास कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट बना लेंगे लेट ओबीजे, ओबीजे अपने ऊपर ना बनाओ, ठीक है, अपने ऊपर नहीं बनाया, ठीक है। अब ये तो अपने बनाया फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ये सब आनी ही चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये कैसे होगा, बाय चांस मैं इसको दे दूँ यहाँ पे, क्या करेगा ये, एफ एन नेम, ठीक है, मैंने एफ एन इसको एक नेम दिया। अब ये क्या करेगा, एफ एन नेम, एफ एन नेम क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी इसके पास होगी सिंपल उसको ही रिटर्न करेगा, रिटर्न, समझ रहे हो, रिटर्न ये इसको कर देगा। वही एक स्ट्रिंग लिटरल डालेंगे सिंपल सा, यहाँ पे ये करेगा दिस डॉट एफ नेम, ठीक है, दिस डॉट एल नेम, ठीक है। ये चीज़ ये करेगा रिटर्न एफ एन नेम, ये इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये एक तो ये हो गया। अब इस चीज़ को अपने अगर देखें, मैंने सिंपल सा अभी इतना किया है, अब मैं इसको कैसे करूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट पी इक्वल टू, मैं इसको P1 बोल देता हूँ, ठीक है, P1। तो क्या करूँगा, सबसे पहले फुल नेम, फुल नेम के अंदर मैं 2 चीज़ें पास करूँगा, ऑब्वियस सी बात है वो 2 चीज़ें लेगा, एक तो टेकी मैंने पास कर दिया, दूसरा अजय मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया, ये मैंने इसको बेसिक सा पास कर दिया। मैं क्या करूँगा, ये मेरा बेसिक सा पास हो गया, फिर P1 डॉट, P1 के अंदर क्या है, एक अपना है एफ एन नेम, समझ रहे हो। तो P1 डॉट P1 के अंदर मैं क्या करूँगा, एफ एन नेम है, उसके अंदर क्या होगा, एफ एन नेम, ये है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉल, समझ पा रहे हो आप। तो अब मैंने इसको कर दिया कॉल एफ एन नेम, एफ एन नेम को मैंने कर दिया कॉल, या पी इक्वल एफ एन नेम, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल सा करूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं आपको दिखाऊँ P1 में क्या क्या चीज़ें हैं, तो P1 एफ एन नेम इज़ नॉट डिफाइन, डिफाइन, अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं डिफाइन होगा यार, कैसे ही होगा, ओबीजे डॉट के अंदर आपका एफ नेम है, ठीक है। तो इसको एफ नेम, ठीक है। तो अब इसके अंदर P1 के अंदर क्या चीज़ आ गई, P1 के अंदर एक तो नेम है, एक एफ नेम है,
एक एल नेम है, ठीक है, एक एफ एन नेम में आ गया अनडिफाइन, ठीक है, तो एफ एन नेम के अंदर आ गया अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आया? तो अनडिफाइन आया इसकी वजह से अच्छा, अनडिफाइन इसकी वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ पे ना कि इसको कॉल करना है अपने को, यहाँ पे सिंपल सा इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या अपना डायरेक्ट स्टोर करना है, तो एफ एन के अंदर एक फंक्शन है जिसके अंदर ये चीज़ें आ गई, एफ नेम, ये सारी चीज़ें हैं। अगर अब मेरे को अगर कॉल करना है यहाँ पे, तो पी वन डॉट, मगर यहाँ पे करूँ पी1 डॉट एफ एन नेम, तो टेक ही आ गया अपना बेसिक सा एफ क्या है, एफ नेम नहीं, अपने को सिंपल सा ये कॉल करना है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल सा कॉल करता हूँ, क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो इसको मैं जैसे कॉल करूँगा तो टेक ही एज ए मेरा आ चुका है, ठीक है। तो एक हो गया अपना यूज़ करने का तरीका ये भी इतना ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ मेमोरी रिलेटेड इश्यू हैं, इसके कंपेयर में कम है, बट इसके अंदर भी इश्यू हैं, समझ पा रहे हो आप, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बार ही क्रिएट करना है, ये चीज़ें चेंज होंगी, बाकी इसके अंदर क्या है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही थी, यहाँ पे इसके अंदर एक होगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं अपना फाइनल वे टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम को फिक्स करने का अपने पास फाइनल वो वे क्या होता है, देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पास होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट एफ ओ बी जे, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास होगा एक फंक्शन फुल नेम एक होगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिया एक फुल नेम का, इसके फंक्शन के अंदर होगा सिंपल सा करेगा रिटर्न में कर देगा एक, तो ये लेगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट एफ नेम लेगा, ठीक है, अरे एक मिनट, फिर दिस डॉट एल नेम लेगा, ठीक है। ये ऐसा ही रहने वाला जो यहाँ पे था, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, एफ नेम ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ ले सकते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे बनेगा एक फंक्शन फाइनल एफ एन, ठीक है, फाइनल फंक्शन बनेगा जो कि लेगा दो चीज़, एफ नेम लेगा, एल नेम लेगा, ठीक है, ये दो चीज़ें लेगा। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, जब मैं चलो इसी को ही यूज़ कर लूँ तो बेटर नहीं रहेगा, समझ पा रहे हो आप, अगर इसी को ही मैं यूज़ कर लूँ तो मैं इसको यूज़ करूँ, ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको, सिंपल सा यहाँ पे क्या करूँगा, या चलो नया बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेट पर्सन इक्वल टू मैंने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लिखना है एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करेगा, कोई भी आपके पास पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी भी प्रोटोटाइप है या उसकी जितना भी प्रोटोटाइप है वो सब आपके न्यू ऑब्जेक्ट में लाके क्रिएट कर देगा, ठीक है, आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा उन सबको यूज़ करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर नल करूँ बेसिक सा, तो आप इसको नल कर सकते हो या फिर उसकी आप वैल्यू दे सकते हो, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग में अगर आपको पर्सन करके दिखाऊँ, आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग क्यों करना है, कंसोल डॉट लॉग क्यों ही करना है, सिंपल से अपने को फाइनल एफ एन को कॉल करके देख लेते हैं ना। तो एक अपने पास बेसिक सा आ गया है भाई, मैं इसको अगर रिटर्न कर दूँ ना पर्सन को, तो सिंपल सा मैं आपको रिटर्न पर्सन, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में, अरे यार एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग में एक एंड में मैंने सिंपल सा किया, तो यहाँ पे एक बेसिक सा आ गया, नल के अंदर आपका पूरा यहाँ इसके अंदर खाली है, कुछ भी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, नो प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर आ गई नो प्रॉपर्टीज़। वहीं पे मैं इसको पास कर दूँ एफ ओ बी जे, और एफ ओ बी जे जैसे मैंने इसको पास किया, अभी इसके अंदर है तो कुछ नहीं, बट एक प्रोटोटाइप के अंदर आप इसके देख रहे हो, प्रोटोटाइप के अंदर इसके आगे चीज़ें फुल नेम आ गया, फुल नेम अपना क्या है, इसके अंदर एक फुल नेम था तो वो आ चुका है फुल नेम, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना बेसिक सा, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक चीज़ और डालूंगा, मैं करूँगा पर्सन डॉट एफ नेम इक्वल टू एफ नेम, ठीक है, मैंने बेसिक सा एक तो ये किया, या ऐसे नहीं करके पर्सन डॉट
एल नेम डालूंगा, एल नेम क्या आ जाएगा, एल नेम मैंने डाला। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अगर अब मैं इसको करूँ सेव बेसिक सा, तो यहाँ पे देखो एफ नेम आ गया अनडिफाइन, एल नेम आ गया अनडिफाइन, ये चीज़ें हैं अनडिफाइन है। बट एक चीज़ आप देखो, मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ टेकी, मैंने पहला नाम दिया टेकी, दूसरा दिया अजय। अब आप एक चीज़ देखो, फर्स्ट नेम टेकी, दूसरा नाम अजय, ये चीज़ आ गई है। अब मेरा कितना ईजी हो गई ये चीज़, मैं आपको वापस दिखाऊं। देखो लेट पर्सन, लेस डाटा पर्सन, ठीक है, डाटा पर्सन या वन कर देता हूँ, जैसे वन का डाटा है ये। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फाइनल एफ एन, मेरे को कॉल क्या करना है, किसके लिए कॉल करना है, तो फर्स्ट नेम टेकी होगा, लास्ट नेम अजय होगा उसका, ठीक है, ये लास्ट नेम उसका अजय होगा। ठीक है, बेसिक से मैंने 3 इन्फॉर्मेशन उसको दी। अब मैं बदले में उससे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसको अगर करूँगा डाटा पर्सन 1, अब सिंपल सा करूँ तो आपको देखो मैंने सिंपल सा इसको क्या दिया है, एक बेसिक की लाइन दी। अगर मेरे को 2 के लिए करना है तो बेसिक सा जो पर्सन है, पर्सन 2 है ना, तो पर्सन 2 का मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इजीली। अब मेरे को ये लिखने की भी नीड नहीं है, इसको तो मैं स्टोर कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर डायरेक्ट डाटा चाहिए तो आप इसको वहाँ पे इतना सिंपल सा इतना सा यूज़ कर लो। पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, पर्टिकुलर उसके लिए सबसे पहले इसको क्रिएट करना पड़ रहा था, फिर उसको यहाँ पे डालना पड़ रहा था, फिर यहाँ से उसको लेना पड़ रहा था। बट अभी क्या कितना ईजी है, देखो डायरेक्टली। या आपको अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें क्या है कि सबसे मेन फायदा तो इसका हुआ है कि जो आपकी मेमोरी है वो फालतू में एक्स्ट्रा यूजेज नहीं हो रही है, इसके अंदर आपकी मेमोरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही है। ये क्या कर रहा है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, जब आपको नीड होगी उस टाइम आपको ऑब्जेक्ट दे देगा और उस पर काम करके मेमोरी आपकी हट जाएगी। बट इसमें क्या हो रहा था, मेमोरी आपने क्रिएट की, वो मेमोरी क्रिएट ही रही है, वो वापस हटी नहीं है। बट इसके अंदर क्या हो गया, मेमोरी आपने यूज ली, जैसे फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो हटा, हटते ही आपकी मेमोरी इरेज होगी, मेमोरी फ्री हो गई है। वो हम जब देखेंगे हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क, उसके अंदर देखेंगे कैसे ब्लॉक होती है, क्योंकि आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो अगर डायरेक्ट आप फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बाहर है कहीं, तो वो आपका ब्लॉकेज में चलाता है, वो इतनी स्टोरेज आपकी ब्लॉकेज में रहती है। बट वहीं आप एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उसको डालते हो, तो जब तक आपका फंक्शन चल रहा है तब तक वो रहेगा। जैसे फंक्शन ने कुछ रिटर्न कर दिया है तो फंक्शन जो जगह ऑक्यूपाइड कर रहा था वो फ्री कर देगा, वो आपकी रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, वो फर्दर यूज आएंगे। बट आप डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट असाइन करते हो तो वो मेमोरी जो स्टोर रहेगा वो रहेगा ही रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये इश्यू सबसे वो एक अपना फिक्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका जो यूजेज है वो कितना ईजी होगा। अब इसके अंदर आपको जैसे कि आप अपना था फुल नेम अपनी नहीं है, तो फुल नेम अपना आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर मैं डॉट अगर यहाँ पे करूँगा फुल नेम, जो ये वाली ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने इसको इसी की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको बनाया। तो इसको मैं अगर करूँ फुल नेम, अब मैं इसको अगर डायरेक्ट अभी तो ऐसे करूँ तो एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं अगर डायरेक्ट कॉल करूँ तो देखो टेकी अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन एफ नेम और एल नेम, एल नेम कहाँ गया, शायद कोई नेम का इश्यू है, बाकी इश्यू कोई भी नहीं है। एल नेम ये डायरेक्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नेम का इश्यू है, देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा इसको यहाँ पे हटा के ऐसे कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे टेकी अजय मेरा आ गया है, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कोडिंग में होती रहती है, तो आपको डिबग भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है ऑप्टिमम वे। आप इस हिसाब से जो आपको फैक्ट्री फंक्शन बनाओ, तो इस हिसाब से आपको बनाना चाहिए। जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बना लो जिसके अंदर जितने भी आपके, फिर उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दो एक फंक्शन के अंदर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जो फंक्शन है जब तक वो चलेगा, जैसे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हटते ही आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी और आप उस रिसोर्सेज को फर्दर यूज़ कर सकते हो। बट आप वैसे करते हो जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके अंदर आपकी क्या मेमोरी ब्लॉकेज में रहेगी, तो आपको काफ़ी सारी मेमोरी यूज लॉस होगा। ठीक है, सिंपल सा यही मतलब है। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो लग रही है दमदार होकर, देखो यार इसके अंदर क्या कंटेंट सही में थोड़ा ज़्यादा हो गया, और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, 20 मिनट के अराउंड ये वीडियो हो गई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वीडियो आप एक बार फिर से देखो, क्योंकि यार कंटेंट काफ़ी है इस वीडियो के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक देखो आप एक बेस लेवल पे कोड करोगे तो आपको इश्यू नहीं आएगी, बट एक जब आप हायर एंड एप्लीकेशन पे जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपको ये चीज़ें आनी कंपलसरी हैं और उस टाइम चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे आपको 10 KB भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप अगर बेसिक कोड नॉर्मल कोड कर रहे हो, नॉर्मल प्रोग्राम, तो को आपको कोई इश्यू नहीं है। बट आप जब बहुत बड़ी प्रोडक्शन में जब ऐप यूज़ करोगे तो उस टाइम ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो में तो इतना ही। और अगर वीडियो मस्त लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो तो। बाकी आगे वाली वीडियो के अंदर हम इससे और में सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे
कोर्स में मेरे को भी मज़ा आने लगा है, क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है, जो कि अब जो कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट को एकदम मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, एकदम जैसे बच्चों को समझाता है उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाले कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है? देखो इसके अंदर आपको लग सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट रेस्ट में ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।